हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग का 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो आप लोग का कुछ दिन में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोग के लिए हम साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग का बनाना रहेगा सर, और 40 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो आप लोग का 80 नंबर का पूरा होता है और 20 नंबर स्कूल द्वारा प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है। इसमें 40 नंबर आप लोग को 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है कि जो आप लोग को आएगा वही क्वेश्चन बनाइए। यानी जो 80 क्वेश्चन दिया गया है, इससे आप यही समझिए कि आप लोग का दुगना क्वेश्चन है, जो आप लोग को आता है वही क्वेश्चन बनाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी इस बार क्लास 10th में है वो एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। तो चलिए आप लोग के प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगर अवतल दर्पण का फोकस दूरी पूछेगा तो अवतल दर्पण का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पूछेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे की ओर बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री यदि ये आपतन कोण 30 डिग्री है तो यदि ये आपतन कोण 30 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा। तो आपतित सी है तो परावर्तित भी सी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गोलीय दर्पण में कार्तिकेय चिन्ह प्रपाठी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है, ध्रुव से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलता है। तो अपवर्तन के कारण जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। अगर सेंटीमीटर है तो 100/f, 100/सेंटीमीटर है तो 50, 50 दूनी 100, यानी 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि तैलीय कागज होता है, क्या होता है, पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किसमें होता है, कांच में। प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होता है, कांच में होता है। 10 का सही आंसर क्या होगा, सी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, जरा दृष्टि दोष। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, जरा दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष कहेगा तो उत्तल लेंस द्वारा। अगर निकट दृष्टि दोष कहेगा तो अवतल लेंस द्वारा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति प्रति संवेदनशील होती है। तो धुंधली रोशनी के प्रति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता, रॉड्स और कोन जो है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और ऋण यानी नेगेटिव चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में जो है धन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर कह रहा विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। तो हीटर में तार की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम के। और बल्ब में टंगस्टन का। अगर बल्ब कहेगा तो टंगस्टन और हीटर कहेगा तो नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होता है? काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है? जनित्र से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाएगा कि परिवर्तित नहीं होता कि बहुत अधिक बढ़ जाएगा? तो बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सॉरी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन पर कॉपर धातु, MgCl2 विलयन पर कॉपर धातु, AgNO3 विलयन पर कॉपर धातु, FeSO4 विलयन पर सिल्वर धातु। तो जो कम अभिक्रियाशील होगा, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, वो कम वाला से क्या जो कम वाला से क्या करेगा? इसको से इस पर परिवर्तित कर लेगा। NaCl कॉपर नहीं करेगा, MgCl2 कॉपर, CuCl2 ये भी नहीं करेगा, FeSO4 सिल्वर, AgSO4 ये भी नहीं करेगा, AgNO3 कॉपर, CuNO3 प्लस Ag ये कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी की प्रतिस्थापन किनमें से कोई नहीं? तो साग सब्जियों का तो क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 29 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर कह रहा कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया जो है इनमें से नहीं है? तो दहन जो भी ऑक्सीकरण है, श्वसन भी है, भोजन का पचना भी, अवक्षेपण जो है नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र 6,6H12O6। और चीनी का क्या हो रहता है? C12H22O11, C12H22O11 चीनी का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो समीकरण संतुलित करने के लिए दोनों साइड का जो जो प्रोडक्ट, जो तत्व रहता है, जो एलिमेंट्स रहता है, उसका संख्या समान होना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो, 2KCl, पोटेशियम 2 गो, यहाँ भी 2 गो, Cl, क्लोरीन भी 2 गो, तो क्लोरीन भी 2 गो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, ये भी है। कौन नहीं है? तो H2Cl2, 2HCl, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, 2 क्लोरीन 2 गो, नहीं पूछ रहा है। यानी ये तीनों जो है संतुलित है, यानी डी जो है ये नहीं होगा। डी जो है वो क्या है? समीकरण संतुलित नहीं होगा। अगला कह रहा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच संभाव्यता क्या होगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ABR, इसको ट्रिक से याद करना है। ABR एसिड जो है ब्लू लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। और BRB ब्लू लिटमस पत्र जो है, तो बेस जो है, क्षार जो है, वो रेड लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है। तो क्या कर रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है, यानी क्या? क्षार। तो क्षार का पीएच मान क्या हो जाएगा? क्षार का पीएच मान संभाव्यता जो पूछ रहा है वो क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला कह रहा है यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प जो है जिंक ऑक्साइड, ZnO है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 35 नंबर कह रहा निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। अगर पूछेगा कि टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगर पूछेगा कि नींबू में कौन सा होता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ये सब जरूर एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक सूत्र है? CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाता है? लवण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? सिलिकॉन 14, 14 सिलिकॉन 14, 2 8 4, अल्मीनियम 13, 2 8 3, सोडियम 11, 2 8 1, फास्फोरस 15, 2 8 5। तो सबसे ज़्यादा किस में है? 5, यानी फास्फोरस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 का सही आंसर क्या होगा? सी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु के कॉपर का? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 8, 2 6, तो 6 यानी दो हो जाएगा। 8 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? गंधक को ही क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं। तो गंधक को ही सल्फर, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर कह रहा अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं एल्डिहाइड, ईथर, एल्कोहल को OH कहते हैं, कार्बोनिल समूह को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथाइन गैस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है आवर्त सारणी का किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी का जो है 14वां वर्ग का सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एन इन आयन, यानी एल्काइन, एल्की एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन जो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन यानी एथाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये सब एल्केन एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ये सब आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो कौन है? फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना? 19, 2 8 8, 16 2 18, 18 16 2 18, यानी 3। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। 49 का कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितने, जिसकी संयोजकता क्या होगा? संयोजकता पूछ रहा है, सॉरी। तो 2 8 8, 8 2 10 8 18, 1 19, एक न होगा, एक ही होगा। कितना होगा संयोजकता? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 8 8 16 2 18 1 19, 1 होगा। 50 नंबर कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितना होता है? ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या जो होता है 18 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है? तो कार्बन जो है धातु न है। 9 दूनी 18, ये भी धातु नहीं है। 12 दूनी ये धातु। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है? धातु है। ऑप्शन नंबर बी धातु है। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो कागज उद्योग जो है वनों पर आधारित उद्योग है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या है? सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने का तकनीक यानी विधि को कौन सा विधि कहते हैं? तो टंकपन विधि सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड में चिपका आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1972 में, सॉरी 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने का पदार्थ है? तो पॉलीथीन का भी नहीं जैविक अपघटन होगा, रबड़ भी नहीं, यानी मृत घास पात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 57 मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुंह गुहा से। और अंतिम आज सबसे अंतिम में कहाँ पाचन पूर्ण होता है? तो छोटी आंत में, यानी पाचन शुरू होता है मुंह गुहा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीवों में पाए जाने वाले श्वसन भी है, पोषण भी है, प्रजनन भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा
कि किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया जो होता है वो किस में होता है, तो किण्वन जो होता है ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर कह रहा वायवीय श्वसन क्रिया निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायवीय श्वसन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला कह रहा है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन जो है वो किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, फूल में, तना में, पत्ती में, इनमें से सभी में। तो पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किस में होता है, पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव जो हृदय जो है, मानव का जो हृदय होता है वो किस तंत्र का भाग है, क्या करता है वो, परिसंचरण तंत्र करता है, ब्लड को पंपिंग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर कह रहा है कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, आरबीसी, फाइब्रिनोजिन, लसिका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कौन जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, फाइब्रिनोजिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर कह रहा पादप अवशिष्ट संचित हो रहते हैं। पादप अवशिष्ट जो है वो कहाँ संचित रहते हैं, तो क्या रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्तकाओं में भी, पत्तियों में भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 66 कह रहा एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो अमोनिया बनता है, NH3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ब्रिक का प्रधान कार्य क्या है, ब्रिक माने किडनी, किडनी का प्रधान कार्य क्या है, उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, थर्मस द्वारा, अग्नाशय द्वारा, एड्रिनल द्वारा, ब्रीसन द्वारा। एड्रिनल द्वारा जो है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन जो है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर, दलपत्र, वर्तिकाग्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा, पुष्प में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु जो है वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जीवों की उत्पत्ति में पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। जब जीव की उत्पत्ति हुआ उससे पहले जो था पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन जो था नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों के नख थे, इनमें डहने तथा पंख विद्यमान थे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर कह रहा निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। जैसे ये हो गया पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को कौन खाता है, कीट। तो कीट कौन सा हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। और कीट को खा जाएगा मेढक, तो मेढक कौन हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। यानी मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हर सब्जेक्ट का कराएंगे, जिससे आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड में मिलेगा। जैसे कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, कौन जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है। तो इसमें जो जैव अनवनीकरण पदार्थ है वो कौन है, DDT है। कौन है, DDT। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग को 80 क्वेश्चन बताएं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 80 में से आप लोग का कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। आप लोग को मात्र इसमें से 40 प्रश्न ही आप लोग को बनाना है, और
40 प्रश्न को छोड़ देना है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 80 में से मात्र 40 को ऑब्जेक्टिव ही टांगिएगा और जो आप लोग को अच्छे से याद होगा वही क्वेश्चन टांगिएगा। तो देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक नज़र दिखा देते हैं। कह रहा आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। ये सब आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ये ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा प्रश्न मिलेगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। कह रहा किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस की समझाएं। कह रहा श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक प्राप्त करें। तो ये सब आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या है, विगंतरिक विकृति गंधिता का क्या अर्थ है, उदाहरण के द्वारा समझाएं। खारा जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। आश्रित जल विद्युत चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है, क्यों। भर्जन की क्रिया क्या है। आप लोग ये सब सब्जेक्टिव एक बार जरूर ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग को बहुत सारा डायरेक्ट बोर्ड में एग्जाम में रहेगा। और ऑब्जेक्टिव तो आप लोग पूरे अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा यहाँ से प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 80 क्वेश्चन बताए हैं, तो इसमें से आप लोग को कितना सही होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में और नए सेशन के साथ, जो आप लोग को फिर से वैसा ही क्वेश्चन लाएंगे जो डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।